नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। 173 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर। 2019 में 92% सीटें जीती थी बीजेपी, यहां टिकी विपक्ष की आखिरी उम्मीद। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 52 सीटें जीती। 17 प्रदेशों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। दूसरी तरफ बीजेपी ने 303 सीटें जीती। 10 राज्यों की लगभग सभी सीटें बीजेपी को मिली। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं के भाषण के केंद्र में कांग्रेस ही रहती है। 1 अप्रैल से 20 मई तक पीएम मोदी के एक्स पर कुल 1159 पोस्ट किए। इनमें सबसे ज्यादा 200 बार कांग्रेस का जिक्र किया। आज हम जानेंगे कि इस चुनावी सीजन में कांग्रेस पर इतने आक्रामक क्यों रहे बीजेपी नेता। आमने सामने की भिड़ंत वाली 173 सीटें 2024 में कैसे निर्णायक साबित हो सकती है। 90 सीटें जीतकर बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है कांग्रेस। 2019 लोकसभा चुनाव में 190 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। इनमें से 175 यानी 92% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस सिर्फ 15 सीटें ही अपने पाले में कर पाई। यानी देश की 1/3 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। इनमें बीजेपी सैचुरेशन में पहुंच चुकी है। अब यहां कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर इंडिया अलायंस बनाकर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने अलायंस में मौजूद पार्टियों के लिए उन इलाकों में सीटें छोड़ दी जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में थे। कांग्रेस ने इस बार 328 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे, जबकि 2019 में 421 उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने हिंदी पट्टी यानी नॉर्थ और वेस्ट के राज्यों में जिन सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की थी, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर रही थी। ऐसे में बीजेपी के विजय रथ को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधों पर ही है। द प्रिंट के एडिटर शेखर गुप्ता लिखते हैं कि कांग्रेस जितनी भी नई सीटें जीतेगी, भाजपा के कुल आंकड़े में उतनी कटौती होगी। कांग्रेस की 52 सीटों में अगर 10 और सीटें भी जुड़ गईं, तो ये बीजेपी के लिए 10 सीटों का नुकसान ही होगा। और अगर वो 90 के आंकड़ों पर पहुंच गई, तो वो भाजपा को 272 के आंकड़े से नीचे ही रोक सकती है। वहीं अगर कांग्रेस को 100 सीटें मिल गई, तो राष्ट्रीय राजनीति में उथल पुथल मच जाएगी। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।